यहाँ पर जब मैं बड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मंडे मॉर्निंग हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के लिए खंगाल के साइड में रखें, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। आपको बड़े ट्रिगर्स मार्केट के लिए क्या दिख रहे हैं? देखिए, कुछ हो चुके हैं ट्रिगर और कुछ होने वाले हैं। जो हो चुके हैं उनका भी जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ताकि समझ में आए उसका पर्सपेक्टिव क्या है। नतीजों के दो ट्रिगर थे बाजार के, दो तरह के नतीजे इंपॉर्टेंट थे। पहला बिहार चुनाव का, जो उम्मीद से काफ़ी बेहतर आए। किसी ने सपने में शायद नहीं सोचा होगा कि 200 सीटें एनडीए की आ जाएगी। अब वो अलग बात है कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ, शुक्रवार को भी और शनिवार रविवार को जितने सोशल फंक्शंस में इधर उधर लोगों से मिलना जुलना, सबकी एक ही कंप्लेन है, अरे इतने बढ़िया रिजल्ट आए, बाजार तो चले ही नहीं। अरे इतने अच्छे रिजल्ट आए। मैं बोला भाई साहब वो तो ठीक हो, आखिरी एक आधे पौन घंटे में बढ़ गया। नहीं तो आप क्या कहते हैं कि बिहार के इलेक्शन आने के बाद भी लाल निशान में बंद हो रहा है, तो कम से कम इज्जत तो बच गई मार्केट की। अब ऐसा थोड़ी है कि जरूरी नहीं है कि बाजार तुरंत दौड़ने ही चाहिए। अब चलेंगे जब चलेंगे यार, मतलब ऐसा 1-on-1 कोरिलेशन मार्केट में होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जैसा हो आप सोचे वैसे ही हो जाए, या जैसी खबर हो वैसे ही हो। बाजार की खूबसूरती और खासियत ही यही है, और यही बाजार को अनिश्चित बनाती है कि बाजार का रिएक्शन कब और कैसे और कितना आएगा वो अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। लेकिन एक चीज साफ दिखती है जो आपको घरेलू फंड्स की खरीदारी के आंकड़ों में दिखेगी, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के संकेत। इसका मतलब ठीक है कि पिछले 6 चुनाव हुए हैं अब तक, जो आपके पिछले लोकसभा चुनाव के बाद 6 में से 5 राज्यों में ऐसे जहां पर एनडीए ने अपनी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मतलब क्लियर है कि जो लोकसभा चुनाव के वक्त लोगों को लगा कि बीजेपी की सीटें कम आई है, अपने अकेले के दम पर बहुमत नहीं लाया, थोड़ी शायद पकड़ ढीली है, वो पकड़ फिर से मजबूत करने के संकेत विधानसभा चुनावों से आए। वो बाजार के लिए इस लिहाज से थोड़ा सा पॉजिटिव आप मानकर चल सकते हैं। दूसरे नतीजों पर आते हैं, वो है कंपनियों के नतीजे। किसी को डाउट नहीं कि इस तिमाही में रिजल्ट सीजन उम्मीद से बेहतर रहा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में तो बेहतर रहा ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन जितना लोग सोचे थे उससे भी बेहतर रहा है। मुश्किल से 2-4 कोई आपको एक्सीडेंट मिलेंगे इस रिजल्ट सीजन में कि ये 2-4 स्टॉक बहुत जरूर से ज़्यादा गिर गए, जैसे बजाज फाइनेंस टाइप के 7-8%। निफ्टी में तो 1-2 एक्सीडेंट मुश्किल से हुए होंगे। वायदा कारोबार में भी 1-2 एक्सीडेंट से ज़्यादा है नहीं, जबकि ढेर सारे अपग्रेड्स आए, ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने अपने टारगेट्स बढ़ाए स्टॉक्स को लेकर। तो पॉजिटिव साइड पे सरप्राइज ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर कंपनियों से नतीजों के बाद अगले 6 महीनों के लिए आउटलुक बेहतर मिला है। और मैं ज़्यादातर कंपनियों का ये मानना है कि पिछले 6 महीनों के मुकाबले में अगले 6 महीने बाद उनके लिए नतीजों के लिहाज से बेहतर रहेंगे। अब तीसरा ट्रिगर और सबसे बड़ा ट्रिगर जो बचा है वो है ट्रेड डील का। अब ट्रेड डील ये है, कब होगी, किस तरह की होगी, किन दरों पर होगी, किसी को कुछ नहीं पता। ऊपर से ट्रम्प साहब का आखिरी स्टेटमेंट आया कि हम अलग तरह की करेंगे, जल्दी करेंगे। अब जल्दी में उनका पता नहीं उनकी जल्दबाजी कितनी जल्दी होती है, और देर से करने में भी जल्दबाजी कर देते हैं और जल्दी वाले में लेट कर देते हैं। लेकिन हमारे लिए जितना जल्दी हो उतना बेहतर। तो पहला ट्रिगर ये है। दूसरा ट्रिगर है आरबीआई की तरफ से। जिस तरह का इन्फ्लेशन आया आपने देखा, 0.25% इन्फ्लेशन 2013 से जब इन्फ्लेशन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल है, राइट। ऐसे में अगर महंगाई इतनी घटनी है तो हो सकता है आरबीआई दिसंबर में ब्याज दरें घटाने का एक फैसला ले ले, वो दूसरा ट्रिगर होगा। क्योंकि लोग उम्मीद तो करें कि 2026 में 0.5% तक की कट हो सकती है, तो क्यों नहीं 2026 की कट दिसंबर 2025 में ही आपको मिल जाए। तो ये दो ट्रिगर आगे आपके लिए इमीडिएटली नजर आते हैं। अब ग्लोबल ट्रिगर को मैं इसलिए नहीं गिना है, मैं अपने लोकल ट्रिगर की बात कर रहा हूँ। बाकी तो देखो अमेरिका में क्रैश हो जाए या अमेरिका में कुछ बड़ा ऊपर नीचे हो जाए, वो तो आपको हम पर सबको असर डालता है, उसको छोड़ दीजिए। हम अपने ट्रिगर की बात करें। अब इन सारे ट्रिगर के बीच में लोगों को एक ही डर है, और वो है कि कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव न बढ़ जाए, क्योंकि अभी जो टेररिस्ट वाली घटनाएं हुई है उसको लेकर सबके मन में ये कि बदला तो लिया जाएगा, कब कैसे कितना लिया जाएगा वो पता नहीं। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड सबको ये रहता है कि कभी भी इस तरह का कोई एस्केलेशन हो तो वो थोड़ा सा बाजार उस वक्त इमीडिएट रिएक्शन दे सकता है। लॉन्गर टर्म में सबको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, बाजार उसके बाद बढ़ना ही है, लेकिन एक वो हल्की सी रिस्क। बट बड़े ट्रिगर जो जिनके दम पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है वो दो ही है, ट्रेड डील, आरबीआई का रेट कट। जी सर, हम इन दोनों पे तो नजर रखेंगे, लेकिन क्या है ना सर, जब भी